अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब तक हम लोगों ने पढ़ा सबक नंबर 12 तक और आज पढ़ेंगे हम लोग सबक नंबर 13। इम्तिहान के ताल्लुक से ये क्वेश्चन, ये सवालात, ये चैप्टर बहुत ही अहम है क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है कि मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक से सवाल नहीं आते हों। लिहाजा इसको ध्यान से पढ़ना है और आपके बुक में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर में 17 क्वेश्चन को बना दिया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है गालिब की कब और कहाँ पैदाइश हुई। देखिए यहाँ पर 2 सवाल बन सकता है कि गालिब की कब पैदाइश हुई और कहाँ हुई। तो जवाब देखिए लिखा हुआ है कि गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को हुई। यह आपका एक सवाल जवाब हो गया। कब हुई, कहाँ हुई? तो आगरा, जो उनका नानिहाल है यानी कि मामा का गांव है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई है। याद रखिएगा कि गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो 27 दिसंबर 1797 आगरा नानिहाल में उनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2, गालिब का इंतकाल कब हुआ। गालिब का इंतकाल कब हुआ? 15 फरवरी 1869। ये उनके क्या है, इंतकाल का डेट है, जो कि बहुत ही अहम है। सवाल नंबर 3 में है गालिब के खतूत की किसी 2 मजमुओं का नाम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब होगा एक में उर्द हिंदी और दूसरा में है उर्दू मुअल्ला। एक क्या है, उर्द हिंदी है और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। इम्तिहान में बहुत घुमा के पूछता है। उर्दू मुअल्ला किसकी किताब है, बोलेंगे मिर्ज़ा गालिब के। उर्द हिंदी क्या है, तो बोलेंगे खतूत का मजमुआ है। यदि है गालिब के खतूत के किसी 2 मजमुआ का नाम पूछता है तो आपको उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला लिखना है। और ये भी याद रखना है कि उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला गालिब साहब की खतूत है, उनकी किताब मान के चलिए है। ठीक है। सवाल नंबर 4 में गालिब ने कितने खतूत लिखे। गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो सही जवाब 900। कितने लिखे? 900। देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। गालिब का असल नाम क्या था। एक एक बारीकी को बता दिया गया इस वीडियो के अंदर, मुकम्मल देखिए। और एक से आपसे छोटी गुजारिश करूंगा, वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना समझिए कि निकम्मे टाइप के हैं कि किसी के वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते। ये गलत बात है। एक अच्छे और सच्चे स्टूडेंट की पहचान है कि जिसके वीडियो से आप फ़ायदा उठाते हो, सीखते हो, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनका हौसला बढ़े। गालिब का असल नाम क्या है, तो गालिब का असल नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान उनका असल नाम है। गालिब के वालिद का क्या नाम है, तो गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में गालिब के वालदा का नाम क्या है। वालदा मीन्स माँ। वालदा का नाम क्या है, सही जवाब इज़्ज़तुन्निसा। क्या है? इज़्ज़तुन्निसा। स्टूडेंट, इतने सीखने के बाद आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो तकलीफ होती है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। गालिब की परवरिश किसने की। गालिब की परवरिश किसने की। जवाब देखिए कि चाचा जो किए हैं उनका नाम था नसरुल्लाह बेग। गालिब की परवरिश चाचा नसरुल्लाह बेग ने की है। सवाल नंबर 9 में है गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। मिर्ज़ा गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। सही जवाब मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में। ठीक है, मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में। सवाल नंबर 10 देखते हैं। गालिब की शादी किस उम्र में हुई। गालिब की शादी किस उम्र में हुई। सही जवाब 13 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई। सवाल नंबर उसके बाद देखते हैं 11 में गालिब के ससुर का नाम क्या है। जी, यहाँ तक भी निकाल दिया गया है कि गालिब के ससुर का नाम क्या है, तो गालिब के ससुर का नाम है इलाही बख्श। क्या नाम है? इलाही बख्श। इलाही बख्श उनके ससुर का नाम है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में गालिब की बीवी का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गालिब के बीवी के नाम क्या है, तो गालिब के बीवी के नाम है उमराव बेगम। क्या है? उमराव बेगम उनकी बीवी का नाम है। सवाल नंबर देखते हैं 13 में देखते हैं गालिब के खतूत के नाम बताइए। जो मैंने आपको बताया शुरू में आपके कि उर्द हिंदी उर्दू मुअल्ला उनके खतूत का मजमुआ है, उनके खतूत है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में गालिब का इंतकाल कब हुआ। जो पहले बताया गया था कि 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हुआ है।
देखते हैं सवाल नंबर 15 में, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई में बीबीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना कि गालिब पहले तखल्लुस क्या करते थे। बोलेंगे असद, क्या असद। बाद में गालिब कर लिए, बाद में गालिब कर लिए, पहले उनका असद तखल्लुस था और बाद में हो गया। एक और सवाल है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इम्तिहान में आता है। वीडियो को पहले सुनिए, आखिर में बताऊंगा। गालिब के ताल्लुक से एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सवाल नंबर 16 में है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है। सही जवाब मिर्ज़ा गालिब का है, मिर्ज़ा गालिब का है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में कि मुग़ल अहद में खतूत किस ज़बान में थे। ये मुग़ल जो है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे वो स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, तो राइटिंग की गलती है तो उसको माफ़ कीजिएगा। मुग़ल जो बच्चा यहाँ लिखा है ये गलत है, ये आपको रहेगा गैन से रहेगा, ठीक है, मुग़ल। तो मुग़ल अहद में यानी मुग़लिया हुकूमत में खतूत किस ज़बान में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलेंगे आप फ़ारसी ज़बान में थे, ठीक है। और वो जो मैं सवाल आपको बता रहा था कि एक और तो है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है। इससे पहले जो हमने आपको बताया ये तखल्लुस के बारे में बताया कि पहले असद था, पहले असद था, पहले असद था और बाद में क्या है, गालिब हो गया। ये तो तखल्लुस है। पूछता इम्तिहान में कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, तो आप बता नहीं सकते हो। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, बता दूं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, बताता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे आप मेरे लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है, तो बोलिएगा मिर्ज़ा गालिब का लक़ब दिखा रहा हूँ आपको, लिखिए मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या है। लक़ब लिखिएगा आप, 9 शाह, कभी 9 शीन शाह, 9 शाह उनका क्या है, लक़ब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलता हूँ आपको।